जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागने भीमवद्व्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में भीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वर प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भयाक्रोधा मनमया मम उपाश्रिता दैवो ज्ञानदप्सरभूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो भगवान का जो ये तीसरा प्रकरण चल रहा था 15वें अध्याय में 4 प्रकरण में से, तो उसका अंतिम श्लोक है 15वां, और भगवान उस प्रकरण का उपसंहार करते हैं और कहते हैं सब प्रकार से जो जानने युक्त तत्व वो स्वयं भगवान है। इससे पहले सूर्य का उदाहरण दिया, चंद्रमा और अग्नि का बताया, तो अपना प्रभाव बताया, महत्व बताया। पृथ्वी में धारण करने की शक्ति में हूँ। चंद्रमा के द्वारा जितनी वनस्पति औषधि इनको पुष्ट करता हूँ, पोषक करता हूँ, उन्हीं वनस्पतियों को हम ग्रहण करते हैं। औषधि मतलब अन्न, फल फूल जो भी हम खाते हैं वो सोम से पोषित होते हैं। मतलब सोम भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, मुझे से पोषित होती हैं। तो इसका मतलब जो हम खाते हैं, जो भोग पदार्थ हैं, वो सोम है। और जो भोगता है अहम वैश्वानरो भूत्वा, जो हमारे अंदर जठराग्नि है, जो उसको पाचन शक्ति है, जो उसको पचाती है, वो भी भगवान कहते हैं मैं। तो भोग पदार्थ भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ। सोम जो भोग पदार्थ है वो मैं हूँ, वैश्वासन अग्नि के रूप में जो पचाता हूँ वो मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं। तो उसको कहते हैं उस परमात्मा को जानना चाहिए। वो कहाँ रहता है? वो अपने अंदर है, वो अपने में है। ममई वांशो जीव लोग से पता चलता है कि भगवान अपने हैं, हम उनके अंश हैं। भगवान के साथ हम अभिन्न हैं, उसके साथ हमारा निकट संबंध है। प्रकृति से हम भिन्न हैं, उससे अलग है। परमात्मा से हमारी अभिन्नता है, उसमें हमें ना दूरी है ना द्वेष, भेद है। प्रकृति से कभी हम एक नहीं हो सकते, संसार से एक नहीं हो सकते, भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। भोग और भोक्ता भी भगवान। किसी ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सारे यज्ञ तपो का भोक्ता। तो ये भगवान बताते हैं कि मैं रहता कहाँ हूँ, अपना पता बता रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढोगे। तो कहते हैं सर्वस्व चाह मृति सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंतर्मुखी हो, अपने अंदर मुझे ढूंढो। बाहर के संसार से अपना तादात्म्य संबंध कम करो तो तुम्हारा संबंध मेरे साथ हो जाएगा। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहम। मुझे से स्मृति होती है, मुझे से ज्ञान होता है, और जो हमारे अंदर संशय है, जो भ्रम है, जो विपर्य है, विपरीत भावना, वो मुझसे दूर होती है। तो हमारी विपरीत भावना भी उस भगवान के से दूर होती है, चूंकि उसी की शक्ति से, उसी की सत्ता से हमारा शरीर चल रहा है। भगवान की अगर सत्ता ना हो या आत्मा ना हो शरीर में, शरीर जो है, जो शिव है, उसमें एक ही मात्रा हटा दो तो शब बन जाता है। एक ही मात्रा ही वो चेतन तत्व है। जो चेतनता, जो चैतन्य हमारे शरीर में है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जड़ होते हुए चेतन बना हुआ है, वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा की शक्ति। तो उसको कहते हैं मुझे से स्मृति होती है, मुझे से ज्ञान होता है। तो कभी कभी हम ये अभिमान कर लेते हैं कि मैंने बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने बड़े सत्संग सुने, तो मुझे ज्ञान हो गया उस आत्मा का। या आत्मा का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान मुझे शास्त्रों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि मेरे अंदर जो एक दृढ़ इच्छा थी, जो मेरा उद्देश्य था, मुझे उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, और मैं उस उद्देश्य के लिए उस साधन में लगा रहा, तत्परता से लगा रहा। तो उससे भगवान की कृपा हुई, भगवान का अनुग्रह हुआ। हमारी जो विपरीत भावनाएं थी, हम अपने आप को शरीर मानते थे,
मैं कहता था मैं ये हूँ, मैं अपने उपाधियों के साथ मैंने संबंध जोड़ रखा था, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। ये जो विपरीत भावनाओं के साथ हमने संबंध कर रखा था, दूर हो गए। तो ये भगवान की कृपा से हुई, भगवान के अनुग्रह से हुई। मैं तो इसमें केवल निमित्त बना, तो इसको भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं वेदेश्च सर्वे रहमे विवेद्यो वेदांत कृत वेद विदे बचाह। फिर कहते हैं कि जो सर्वे वेद ही हैं, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य। ये वेद जो हैं ये परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। इन वेदों से भगवान कहते हैं वेदों के द्वारा क्या जाना जाता है, मैं ही जाना जाता हूँ। जो वेदांत है वो परमात्मा तत्व का ज्ञान कराता है, परमात्मा तत्व का बोध कराता है। तो जो 1,00,000 मंत्र है वेदों में, उसमें 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र जो उपासना के हैं, और 4,000 मंत्र केवल इसके हैं ज्ञान के, जिसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद। और 84 लाख योनियों में 4,000 योनियां भगवान वो मनुष्य की, जैसे अलग अलग ना, इतने पेड़ों की, वनस्पति की, इतनी पशु पक्षी की, इतनी जलचर तलचर, उसमें 4,000। तो 4,000 ही मनुष्य की योनियां और 4,000 ही मंत्र हैं उपनिषद के। तो उसको कहते हैं वेदेश्च सर्वे रे में वेदो, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चा, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो देखो, हमने अगर वेदों को जाना, हमने उपनिषदों का ज्ञान हुआ, उपनिषदों का हमें अनुभव हुआ, अनुभव उसका बोध हुआ, तो भगवान कह रहे हैं जो वेदों का तत्व है, जिसको हमने उस तत्व से जाना, ये आत्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, वेदों के अध्ययन के द्वारा, उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा जिस तत्व का हमें ज्ञान हुआ, तो भगवान कह रहे हैं उस वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। मतलब वेदांत विद, वेदांत कृत वेद विदेव चा। तो वेदांत कृत जो बोलते हैं वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला। तो 15वें अध्याय में, 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं ही वेदांत कृत हूँ। और इसी अध्याय के पहले श्लोक में जीव को कहते हैं कि जीव भी वेदांत कृत है। तो जीव भी वेदांत कृत है, वेदों को जानने वाला है। भगवान कहते हैं मैं भी वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला। तो वेदांत कृत जब कहा है पहले श्लोक में 15वें अध्याय के, वो जीव को कहा है कि जो संसार वृक्ष को जान लेता है, जो ये जान लेता है कि सब संसार वृक्ष जो है, इसका मूल, इसकी जो जड़ जिससे उत्पन्न हुआ है, जो इसका बीज है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा इस संसार का वृक्ष है, संसार वृक्ष का बीज है। जो संसार वृक्ष को मूल से ही जानता है, इसकी जो मूल है, इसका जो बीज है, उसके साथ जो संसार को जानता है, वेदांत कृत है, वेदों के तत्वों को जानने वाला। उसे पता है कि परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की सत्ता से इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, संसार की सत्ता परमात्मा की सत्ता से है। ऐसा जो जान लेता है, उसको भगवान ने, जीव को, उस मनुष्य को, उस साधक को वेदांत कृत कहा। और यह भगवान ने स्वयं को वेदांत कृत। तो देखो, इन दोनों शब्दों से पता चलता है कि जीव भी वेदांत कृत है, जीव भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। जो परमात्मा के गुण हैं वही जीव के गुण हैं। इसमें जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही, आत्मा और ब्रह्म एक। तो यहाँ कहते हैं सर्वस्य चान हृदय सन्निविष्टो, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहंच। ये जो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहंच है, मुझे से स्मृति ज्ञान होती है, इसको भगवान शंकराचार्य एक दूसरे तरीके से कहते हैं, जो अपने आप में बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगता है। उसमें कहते हैं तो वो दो तरह के मनुष्य हैं। एक ऐसा जो पुण्य कर्म करता है, एक ऐसा जो पाप कर्म करता है, इस संसार में जो अशुभ कर्म करता है। एक है जो शुभ कर्म करता है, शास्त्र विहित शुभ कर्म करता है, चाहे बड़े सकाम भाव से करता है, धीरे धीरे निष्काम हो जाएगा, लेकिन उसका हर कर्म सत्कर्म है। तो उसको भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो पुण्य कर्मा है, मतलब पुण्य कर्म करने वाला है। ऐसे प्राणियों को उनके पुण्य कर्मों के अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होती है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, धर्म का पालन करते हैं, अधर्म हमसे दूर रहता है, तो हमें अपने स्वरूप की धीरे 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 स्मृति होने लगती, हमें अपने आत्म तत्व का ज्ञान होने लगता है। पुण्य कर्म करते रहे, निष्काम भाव से करेंगे तो यही होता है।
मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ऐसे जिज्ञासाएं हमारे मन में आती है, उसका समाधान होता है। चाहे अंतःकरण में बैठे हो भगवान करते। दूसरा व्यक्ति है जो पाप कर्म करने वाला है, अशुभ कर्म करता है, पाप का आचरण करता है। तो ऐसे पाप का आचरण करने वाले जो मनुष्य हैं, उनके ज्ञान और स्मृति का उनके पाप कर्मों के अनुसार लोप होता है। ये भगवान शंकराचार्य। तो आप देखें, हम सब देखते हैं कि जो व्यक्ति अशुभ कर्म करता है, सब्जियों में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, केवल लोग के लिए पाप कर्म कर रहा है, थोड़े धन संग्रह के लिए, जिससे सब व्यक्तियों का अहित होता है, सब व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार होते हैं, दवाइयों में गड़बड़ करता है, मतलब जाली दवाइयां बनाता है केवल कुछ पैसों के लोभ के लिए। तो ऐसे पाप कर्म करने वालों का जो ज्ञान है, जो उसकी स्मृति है, उसका लोप हो जाता है। मतलब उसमें ज्ञान नहीं होता। आदमी कहते हैं तो कितना बेईमानी करता है, पता नहीं इसको क्या नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा, इस पैसे को लेके कहाँ जाएगा। लेकिन उसके मन में कभी ऐसी बात नहीं आती। ऐसे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के अंदर कभी ऐसा मन में नहीं आता कि मैं किसके लिए ये पाप कर्म कर रहा हूँ, इस पैसे का इकट्ठा करके मैं कहाँ ले जाऊंगा, है मुझे नरक मिलेगा, अनेक पशु पक्षी योनियों में मुझे जन्म मिलेगा। ये कभी उसके मन में ऐसा विचार आता ही नहीं। तो उसके ज्ञान का लोप हो गया। पाप कर्म के अनुसार जो पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति है, उसके ज्ञान का लोप हो गया। अब जब ज्ञान का लोप हो गया तो उसके मन में जो संशय है, जो भ्रम है, जो विपरीत भाव है, मैं शरीर हूँ, मुझे एक दिन शरीर को छोड़ के जाना है, इन सब का निवारण नहीं होता। मतलब ज्ञान, अगर जब ज्ञान का लोप हो गया तो वो कैसे निवारण होगा, जो ज्ञान तो उसके अंदर है ही नहीं। ज्ञान का तो लोप हो गया। तो ज्ञान का लोप हो गया तो जो संशय है, इसमें भ्रम है और अपने आप को विपरीत भावनाएं बनी रहेंगी। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ही कह रहे हैं ये दंड मिल जाता पाप कर्म और पुण्य कर्म के हिसाब से। जो पुण्यात्मा है उसको ज्ञान और स्मृति का प्राप्त होते हैं, स्मृति प्राप्त होती है। तो बहुत बढ़िया भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, तो समस्त प्राणियों के जो स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मा से किया जाता है। तो अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, इसलिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो ये इसको महत्व है कि जो साधक हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसका देखो फल क्या है। कि कम फल है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो श्लोक है ना, ये जो बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक, उसमें भी आएगी जरा मरण मोक्षाय वाला, जो उसमें भी देखो ये हाँ, ये है 28वां श्लोक 7वें अध्याय का। एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जनानाम मतलब मनुष्य हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, एशाम त्वंत गतम पापम, उन पुरुषों का पाप नष्ट होता है। तो पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से करते हैं, पुण्य कर्म जो सकाम भाव से करेंगे, तब तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पुण्य क्षीण होने के बाद मनुष्य लोग आ जाएंगे। लेकिन हम निष्काम भाव से अगर सकाम पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म, उसको सत्कर्म कहा है। सत मतलब परमात्मा। तो परमात्मा के लिए जो हम कर्म करते हैं, परमात्मा को अर्पण बुद्धि से जो कर्म करते हैं, परमात्मा की शरणागति में जाकर जो हम कर्म करते हैं, उससे उससे क्या होता है, हमारे पापों का नाश होता है। जब पाप नाश होंगे तो पाप क्या, अज्ञान भी पाप है। तो अंतःकरण शुद्ध हो, अविद्या दूर होगी, माया दूर होगी और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेदेश से सर्वे रहमे वेद, भगवान कहते हैं ये जो वेद हैं, इन सबका संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जान ली हूँ। तो वेदों में सकाम भी है, निष्काम भी है, ज्ञान भी है, उपासना भी है। तो वेदों के द्वारा जो वेदांत है, जो वेदों का निर्णय है, जो अंतिम भाग है वेदांत, जिसमें उपनिषद आ जाते हैं, तो इनका जो कहते हैं, इन्हीं के द्वारा भगवान कहते हैं मैं ही जानने योग्य हूँ। तो सकाम कर्म भी करता है व्यक्ति, को धीरे धीरे सकाम कर्म करते हुए फिर एक दिन वो निष्काम कर्म, चूंकि करता तो शास्त्र वेद कर्म है, तो वो वेदांत कृत वेद विदेव, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, चूंकि वेद भगवान से उत्पन्न हुए, वेद जो है भगवान से उत्पन्न, वेद किसी के वो नहीं है, किसी ने लिखे हैं, किसी से करा। तो वेद भगवान से उत्पन्न हुए हैं,
तो भगवान ही उसके तत्व का निर्णय करते हैं, और वेदों को जानने वाले भी भगवान। ये भगवान ये कहते हैं कि इसलिए ये भगवान का बड़ा बढ़िया श्लोक है कि सब प्रकार से जानने योग्य जो तत्व है उसको भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ। और वो आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, जो सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, तो हृदय जो कहा है यहाँ कि सबके हृदय में मैं रहता हूँ, तो हृदय ये वाला हृदय नहीं है जो जिसमें स्टंट पड़ जाता है और ऑपरेशन कर देते हैं। ये स्थूल शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आत्मा ने उस अंतःकरण मन बुद्धि को चेतन कर रखा है। वो जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण है, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे सूक्ष्म, जिससे अंतःकरण चेतन हो जाता है, मन चेतन हो जाता है, बुद्धि चेतन हो जाती है, और ये फिर इंद्रियों को चेतन कर देते हैं। उस अंतःकरण में भगवान कहते हैं मैं वहां रहता हूँ। क्योंकि स्थूल शरीर तो जला दिया गया, तो सूक्ष्म शरीर साथ गया, तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता, उसके साथ साथ जीवात्मा साथ जाता, तो उस सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण, इसलिए वहां मैं प्राप्त होता हूँ। मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन हमारा लीन होता है, बुद्धि उस आत्मा में लीन होती है, तब उस परमात्मा का हमें बोध होता, परमात्मा का अनुभव होता, आत्मा का अनुभव होता कि आनंद स्वरूप है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में जब मन और बुद्धि लीन हो जाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा सुख मिलता है। तो कहाँ मिलता है सुख? जब मन बुद्धि लीन हो गए, जब अंतःकरण में मन बुद्धि लीन हो गए, तब हमें सुख की अनुभूति हुई। तो वो कहाँ है सुख? वो आत्मा का जो चिदाभास है वो कहाँ है? वो अंतःकरण में। तो ये अंतःकरण को हृदय कह रहा है, उस हृदय में वो सूक्ष्म है। जो परमात्मा तो बुद्धि से भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतम है। इसलिए जो सारस्वत जी कहते हैं एकाग्रता की बात बुद्धि की, तो बुद्धि एकाग्र होती तो सूक्ष्म होती, और जितनी सूक्ष्म होती उतनी व्यापक होती, फिर शरीर तक नहीं रहती। शरीर के बाहर। भागवत में आता है कि जब मन एकाग्र हो जाता है तो उसको एक सिद्धि कहा है, उसको एक सिद्धि मिल जाती। बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाता है तो दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसको जानने की उसको क्षमता मिल जाती। तो जब बुद्धि एकाग्र होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति कराती है। सूक्ष्म बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, व्यापक बुद्धि। क्योंकि वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है। उस सर्वव्यापक को जानने के लिए बुद्धि भी तो सूक्ष्म हो, क्योंकि बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा, आत्मा तो सूक्ष्मतम है। तो इस जो बुद्धि जो आत्मा है वो तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म आत्मा को स्थूल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। स्थूल बुद्धि से स्थूल जगत जाना जाता है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से उस आत्म तत्व को भी जान सकते हैं और स्थूल जगत को भी जान सकते हैं। जितनी सूक्ष्म होगी उतनी स्पष्ट उसे स्पष्ट रहती, उसका निर्णय बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इसे श्लोक बढ़िया श्लोक 15वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी, ये ज्ञानेन्द्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारे अखंडा में लिखा है सारे शरीर में व्याप्त है। इसी प्रकार से मन बुद्धि सारे शरीर में व्याप्त है। तो ये हृदय 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 कहाँ है? फिर हृदय सारे शरीर में व्याप्त है, इसका मतलब ना मैं बता रहा हूँ। जैसे अन्न में कोश है, अन्न में कोश जो ऊपर से नीचे तक चोटी से लेकर पैर के अंगुली तक, तो जो मन में कोश है तो मन में कोश अंतःकरण में, लेकिन मनो में कोश ऐसा है कि अन्न में कोश में पूरी तरह से फैला हुआ है। मतलब एक जगह नहीं है, पूरे शरीर में। उंगली में अगर चींटी भी चढ़ जाए, पैर की उंगली में, तो एकदम सेकंडों पर चढ़ जाए। चींटी पैर पे चढ़ी और काट रही है तो मन एकदम पहुंच गया वहां 1 सेकंड में, ऐसा नहीं उसे टाइम लगेगा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या कही अंत, ये अंदर के करण है। जैसे बाह्य करण है ऐसे अंतर करण है। अंदर करण है तो सूक्ष्मतम। जैसे मन को जब लीन करते हैं तो मन जैसे उसमें कहते हैं देखो, मन जो है ना, जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो इंद्रियां मन में लीन होती है, और मन और जीव, मतलब जीव जो है मन के सहित हिता नाड़ी में लीन हो जाता है। तो स्वप्न अवस्था में, हाँ, तो जागृत अवस्था में मन जो पूरे शरीर में व्यापक है, स्वप्न जैसे वो सो जाता है तो जीव मन के साथ हिता नाड़ी के अंदर रहता है,
और हिता नाड़ी में देखो कितना सूक्ष्म है, एक नाड़ी के छोटे से वहाँ नाड़ी के उस छोटे से उस पे पड़ा हुआ है। कई बार ऐसे मच्छर जब बैठता है स्वप्न में और सो रहा हो आदमी, तो कई बार उसे पता नहीं चलता मच्छर बैठा हुआ है काट रहा है, जागृत अवस्था में एकदम पता चल जाता है। तो मन जो है हिता नाड़ी में रहता है, और वही मन जब सुसुप्ति में जाता है तो अब हिता नाड़ी से चलने के बाद वो हृदय में चला जाता है, वो हृदय शब्द है। तो हृदय क्या है? वो अंतःकरण है, कि जहाँ मन बुद्धि जब लीन हो गए तो उस अंतःकरण में, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, तो वहाँ अंतःकरण मन जो है, इसलिए सुसुप्ति अवस्था में थोड़ा बहुत किसी को आवाज जो टच करो तो एकदम से नीचे आता है, क्योंकि वहाँ मन उसका जो है वो लीन हो चुका है। फिर नाम से आवाज दो या कभी पकड़ के हिलाओ उसको, सोते हुए आदमी को, तेजी से तब उठेगा, अरे क्या हो गया। तो वहाँ मन भी लीन हो गया, लेकिन वहाँ उसे अपने उसका ज्ञान है, तो नाम से उठ जाता है। तो कहते हैं मन जो है बदलता रहता है, जागृत में जो ऊपर से नीचे तक है, स्वप्न में जो हिता नाड़ी में है, सुसुप्ति में जो हृदय में है, वहाँ हृदय अंतःकरण है। तो अंतःकरण में उसकी प्राप्ति होती, इसलिए वो सुख जो है सुसुप्ति अवस्था का तब प्राप्त है जब मन लीन हो चुका अंतःकरण, तब उसे उसकी प्राप्ति हो रही है। ऐसी परमात्मा की प्राप्ति उस अंतःकरण में होगी जब मन उसमें लीन हो जाए, मतलब मन हृदय में, हृदय वो अंतःकरण। तो जो सुसुप्ति में अंतःकरण है वो जागृत अवस्था में मन में कोई संकल्प विकल्प ना आ रहे हो, मन शांत हो। मन शांत तब होगा जब मन शुद्ध हो, जब मन एकाग्र हो तब मन शांत होगा, तब उसे उस अंतःकरण में मन जैसी लीन होगा, तब उस आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहते हैं सर्व से चाम, सबके हृदय में मैं हूँ, लेकिन मुझे ढूंढोगे हृदय में, ढूंढोगे तब जब मन जो है संसार से हटके अंतःकरण में लीन हो, मन बुद्धि मुझ में निवेश कर दे, तो मन बुद्धि मुझ में लीन कर दे, तब तुझे मेरे बारे में ज्ञान होगा, मेरा अनुभव तब होगा। तो वहाँ मन जो है वैसे पूरे उसमें है, लेकिन स्वप्न में सोने के बाद हिता नाड़ी में रहता है और उसमें हृदय में रहता है। तो वहाँ हृदय जो है वो, तो सुसुप्ति में आपको सब कुछ सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसे जब हृदय में मन रहता है तब उस आत्म तत्व को आप जान सकते हो जागृत अवस्था में, ध्यान में। मन पूरे शरीर में, जागृत में तो नहीं होता। पिता नाम की नाड़ी बाल माथे के बाल के 100वें भाग, वो कंठस्थान में, वो मन वहाँ पे रहता है, कंठस्थान में रहती है, कंठ में रहती, कंठ और वो भी बाल के 100वें भाग, 100वां भाग, इतनी सूक्ष्म होती है वो। तभी तो नाड़ी में रहेगी, इतनी सूक्ष्म है कि नाड़ी में रहती है, वही सृष्टि की रचना कर देती। देखो ये जो स्वप्न है, स्वप्न में पूरा जगत है, पूरी सृष्टि। आप बॉम्बे चले गए तो यहाँ से पालम एयरपोर्ट गए, हवाई जहाज में बैठे, फिर समुद्र में पहुंचे, समुद्र में भी आप घूम रहे हो स्टीमर में बैठे हुए, तो समुद्र भी आपके अंदर है, स्टीमर भी आपके अंदर है, हवाई जहाज भी आपके, आपने सारी सृष्टि बना दी स्वप्न में, और जब उठे तो सारी सृष्टि दी। लेकिन एक बात है महाराज, ये मन जो है निपुंसक है, इसलिए जो स्वप्न जो मन में आता है वो हैपेजेड आता है, कंटिन्यू कभी नहीं आएगा। आप देख लो, मन में जो स्वप्न आ रहा है वो एक लगातार कंटिन्यू नहीं है, कहीं यहाँ का टुकड़ा, कहीं वहां का टुकड़ा, कहीं वहां का, कहीं वहां, एक टुकड़ा, क्योंकि मन ही निपुंसक है। नपुंसक क्या, मुझे तो लगता है ये कहा जाए उसको नपुंसक की जगह, कि वहाँ उसका मन का कोई लिंग ही नहीं है। देखो लिंग ये खन्नाथ जी की भाषा बोल रहा हूँ महाराज। अच्छा, कई जगह मैंने पढ़ा है, मैंने नपुंसक कह दो, मैं कहता हूँ कोई इसका लिंग ही नहीं है, बस ये है कि भाई, तो यहाँ जब मन होता है, मुझे जहाँ तक लगता है बुद्धि काम नहीं करती, मतलब उसमें जब स्वप्न देखते हैं ना तो मनी सृष्टि की रचना करता है, तो मनी काम करता तो हेप्पा बनाता है वो, मैं बता दूं, इधर का उधर जोड़ेगा, इसका उसको जोड़ेगा। लेकिन अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है ना, तो मन का स्वप्न भी थोड़ा सा, बहुत हेप्पा नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिपेंड करता है उस दिन आपका भोजन, आपके सोते टाइम जो आपकी अवस्था, वासनाएं, संस्कार, भोजन कैसा है, किसका खाया है, क्या है, बड़ा हर दिन के स्वप्न का ना अलग ही दुनिया है। जय श्री कृष्णा शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ, एक 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि हम जो है सोने से पूर्व मुक्ति धाम का वो देख रहे थे, जो नेपाल में ना मुक्ति धाम,
जहाँ शालिग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु नारायण को जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था, मुक्तिनाथ। तो वो देखते देखते हमें निद्रा आ गई, तो निद्रा में हम सो गए। तो स्वप्न में हम वही सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वही सब देख रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और मतलब इतनी प्यास लग रही है, हम अपनी धर्मपत्नी से कह रहे हैं भाई पानी दो, पानी दो, पानी दो। 2 बार पानी पिलाया, चढ़ते चढ़ते वो स्वप्न देख रहे हैं, और मतलब जागृत अवस्था में पानी मांग रहे हैं, और स्वप्न में वो देख रहे हैं, चढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य वर्मा जी ये है कि जो अंतिम विषय आपका सोते टाइम था वो स्वप्न में परिवर्तन हो गया, देखते देखते नींद आ गई। तो वो जो वाक्य था, जो दृश्य था, वो सोते सोते आपके दिमाग के अंदर था। तो जैसे ही सोए तो पहली स्टेज भी वो स्वप्न आया होगा, जहां तक मुझे लगता है। मतलब सोने के थोड़ी देर बाद ही वो स्वप्न आ जाना चाहिए। हाँ। लेकिन इसी को दूसरी तरह से कहते हैं वेदांत में कि जैसे सोने से पहले जो आपका संकल्प या मन का विचार था वो रात में स्वप्न में प्रदर्शित होता है, ऐसे जो अंतिम भाव होता है शरीर छूटने के समय, जो अंतिम चिंतन था, जैसा आपका चिंतन ये था और आप सो गए तो आपको यही चीज नजर आई, तो ऐसे अंतिम भाव के अनुसार जब शरीर छूटता है तो वो अंतिम भाव है आपका गति कराता। जैसे स्वप्न के अंतिम भाव, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए सो, तो वो जो अंतिम भाव है मृत्यु के समय का, वो आपकी गति करता है। उसको उदाहरण से दिया है कि जैसे सोने से पहले अंतिम भाव है, कई बार स्वप्न में वो आ जाता, तो उसको उससे जोड़ा है कि वो आपके मन में देखते देखते सोए, उसी का चिंतन करते करते सोए, तो उसी को उसने स्वप्न में परिभाषित कर दिया, जो आपने देखा और जो सुना। और मतलब पसीना लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जैसे रात में सोए लेकिन ना वो देखा था ना सुना था, और फिर भी कोई ऐसा मंदिर उन्होंने चले गए, बड़ा प्राचीन मंदिर था जो उनके कभी उन्होंने इस अवस्था में कभी देखा ही नहीं था। फिर वो सोचते हैं यार कौन सा मंदिर था, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं, कोई मूर्ति भी होगी, कोई शिवलिंग भी बना हुआ था। तो कई बार ऐसे भी होता है, चूंकि मन में वासना है ना, इस जन्म की भी है और पिछले जन्मों की भी है, तो कहाँ से उठाता है वो, कौन से संस्कार वासना को उठाता है स्वप्न में, कोई निर्धारित नहीं कर सकता। कोई ये नहीं सोच सकता आज मुझे ये स्वप्न देखना है, कल वाले स्वप्न को रिपीट करना, क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं है। वासनाएं जो पड़ी हुई है, संस्कार, उनके हिसाब से स्वप्न बन जाता है। स्वप्न भी अपने आप में सृष्टि है पूरी परमानी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पर हैं, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ रहे हैं और पसीने आ रहे हैं, पानी बार बार मांग रहे हैं, पानी दो, प्यास लग रही है, पानी दो, और चढ़ते जा रहे सीढ़ियों पे, चढ़ते जा रहे, चढ़ाई। स्वप्न में पानी भी स्वप्न का ही पानी होता है, हाँ, जो स्वप्न की प्यास को बुझाता है। उस पानी पीने के बाद अगर आपकी आंख खुल गई तो आप गिलास में पानी पियोगे, मतलब ये पानी, फिर आपको ये वाला पानी चाहिए। स्वप्न में स्वप्न के पानी से प्यास बुझेगी, वो जागृत अवस्था में काम नहीं करेगा, जागृत का पानी स्वप्न में काम नहीं करेगा। इसलिए मृत्यु के बाद क्या होता है फरमाइए कि जैसे सूक्ष्म शरीर चला गया ऊपर, तो उसको प्यास लगती है या भूख लगती है। क्षुधा और पिपासा जो है ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है। मतलब स्थूल में तो इसलिए है कि उसको शक्ति देना है, लेकिन लगती तो प्राण को है ना, भूख और प्यास। तो प्राण साथ चले गए, जब प्राण साथ चले गए तो कहते हैं जो आदमी प्राण के निकल, मतलब मनुष्य की मृत्यु के बाद में जो घर वाले उसको कहीं पेड़ पे घड़ा लटकाते हैं और एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, फिर रात को शाम को जाकर दिया जलाते हैं, पेड़ निमित्त जो पानी की बूंद गिर रही है, तो जैसे आपने उसके नाम लेके और घड़े में पानी डाला, तो उस आदमी को, जो जीव है, जब उसको प्यास लगती है तो उसकी प्यास इस वाले पानी के पीने की जरूरत नहीं है उसे, जो आपने उसके निमित्त करा है उससे उसकी प्यास बुझ जाती। तो वो उदाहरण दिया था किसी ने कि जैसे आप टेलीफोन मोबाइल से किसी का नंबर डायल करते हो या किसी को रुपए आपने यहाँ से डाले और आपको मिल गए, तो यहाँ से मैंने रुपए भेजे थोड़ी, बस मैंने यहाँ से बटन दबा के डाले, आपको मिल गए। तो ऐसी जो यहाँ से हमने पानी का, या उसको एक रोटी देते हैं सुबह को घर में बना के कि ये रोटी हमने उसके निमित्त निकाली है, तो उसकी भूख और प्यास, रोटी की जरूरत नहीं है उसको, बस जो आपने उसके निमित्त कह दिया कि मैं उनके निमित्त की रोटी निकाल रहा हूँ, या श्राद्ध के दिनों में एक लोटा जल आपने सूर्य भगवान को चढ़ाया उनकी याद में कि आज मेरा फलाने का श्राद्ध है, तो उसी से उनकी वो भूख और प्यास शांत हो जाती है। सूक्ष्म शरीर को उतनी आवश्यकता है कि किसी ने मेरे निमित्त जो पानी दिया उससे उसका जो, सूक्ष्म शरीर में ये वाली रोटी तो चाहिए नहीं,
स्थूल शरीर उसके साथ है नहीं, तो उसको कहते हैं उसी से शांति मिल जाती है। चप्पल दान करते हैं लोग मृत्यु के बाद, छाता चप्पल सामान, तो उसके पैरों में जो जल रहे थे जमीन पर चलते हुए, अब उसे लगता है मैंने चप्पल पहनी नहीं, मतलब उसको महसूस हो जाता है मुझे अब तपन कम हो रही है। बड़ा क्लिष्ट साइंस है ये। किसी के मन में आया क्या मरे हुए आदमी को जो सामान देते हैं क्या उसको प्राप्त होता है? ये कितने दिनों तक चलती है प्रक्रिया? जब तक उसको थोड़ा शरीर मिल जाता है ना, कहीं किसी लोक में चला गया, मान लो गंधर्व लोक, या जो भी उसका प्रारब्ध है, पता नहीं कहाँ जाएगा भगवान के हिसाब से। अगर कोई शरीर की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति, देवता की, गंधर्व की है, और अगर वो तभी तक उसको शरीर नहीं मिला, मतलब पृथ्वी भी मान लो मृत्यु हो गई और यही है, पृथ्वी लोक से ऊपर नहीं गया, सतोगुण अगर नहीं है ना उसके अंदर, तो सतोगुण हल्का होता है, उससे उठता है ऊपर सूक्ष्म शरीर, रजोगुण बीच का होता है, तो यही मृत्यु लोक में घूमता है, तमोगुण भारी होता है तो नीचे के लोक में खिसक जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता। ये जो सपने होते हैं ये भी सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी हुआ करते हैं। तो हमारे भाव जैसे होंगे वैसे सपने होंगे। अब वहाँ आपको नेपाल में जो गए सूते साय में आपके सतोगुणी भाव थे, तो सतोगुणी भाव थे तो सतोगुणी आपके सपने आए। अरे कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं संतों का दर्शन हो रहा है, हमें कितनी दफे होता है ऐसा। तो इसका मतलब उस टाइम हमारा भाव जो सोते टाइम का सतोगुणी था, तो सतोगुणी सपने में आए, सपने आएंगे। रजोगुणी भाव हो तो रजोगुणी सपना आएंगे, तमोगुणी भाव हो तो तमोगुणी सपना आएंगे। ये भाव के ऊपर है। आपके सोते समय के कौन से भाव कर रहे थे वैसे आपके सपने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो योग निद्रा सत्य स्वामी जी बना के देके चले गए हम सबको। चलिए भजन का समय हो गया, एक भजन सुनाए माता जी। आप तो निर्मला जी है बस। सुना दीजिए माता जी को छोटा सा भजन, फिर अच्छे अच्छे सतोगुणी भाव में ऊपर जाएंगे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। हाँ भाई बोल देना। इस बार आम नहीं खाए हमने। आम स्वास्थ्य सही नहीं है आपका शायद, है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई सब थोड़ा ऐसे ही रहता है, ढीला ढाला। एक एक पहाड़ी भजन गाती हूँ। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर मां जान धरे। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर मां ध्यान धरे। इंद्र कृष्ण मां करे आरती, रहे चवर कुबेर दुलाए रहे। जोड़नो तेरी कुटे हाथ नंदा माई धरी दिए राजा। ओ नंदा माई धरी दिए राजा, साचे जो तेरो दरबारे, ओ महामाया धरी दिए राजा।
जोड़ लो तेरी खुटी हाथ ओ नंदा माई धरी दिए लाजा ओ नंदा देवी धरी दिए लाजा लौंग सुपारी माता हरी आयो पाना लौंग सुपारी माता हरी आयो पाना धूप नैवेद्य और चढ़ो लो मिष्टाना धूप दीप नैवेद्य और चढ़ो लो मिष्टाना कुल देवी तेरी जय जयकारा मेरी जो धरी लाजा कुल देवी तेरी जय जयकारा मेरी जो धरी लाजा जोड़ो लो तेरी खुटे हाथा ओ नंदा माई धरी लाजा संतोषी माता कसो तेरो अवतारा संतोषी माता जसो तेरो अवतारा चंद्रवंशी राजा कन्या तेरी जय जयकारा चंद्रवंशी राजे कन्या तेरी जय जयकारा महाशक्ति धरी दिए राजा महामाया धरी दिए लाजा नंदा देवी धरी दिए लाजा मेरी जो धरी दिए राजा जोड़ो नो तेरी खुटी हाथा ओ नंदा माई धरी दिए लाजा दुर्गा कालिका माता सब तेरो नाम दुर्गा देवी काली माता सब तेरो नाम उगड़ कुमाऊं जग जग तेरो धाम उगड़ कुमाऊं तेरो जग जग तेरो धाम कण कण माता तेरो वासवा कण कण माता तेरो वासा हे महामाया धरी दिए लाजा ओ महामाया धरी दिए लाजा कुल देवी तेरी जय जयकारा जोड़ो लो तेरा खुटी हाथा ओ नंदा माई धरी दिए लाजा जय श्री कृष्ण।